हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैंने संसारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब कुछ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हम सब भी ठीक हैं। महक अपना काम कर रही है। आज मुझे ना घर में बहुत सारा काम है, तो आज मैंने सोचा मैं अपने घर का ही व्लॉग बनाती हूँ। हम हरिद्वार से आ गए थे, महक को लेके आई थी मैं जाके ना। महक को काम करना सिखा रही हूँ क्योंकि महक कहीं जाने वाली है, तो वहाँ महक अपने हाथ से काम किया करेगी। भी महक नहा के अपने अपने कपड़े अपने हाथ से धुल के, हालांकि मैं मशीन में कपड़े धुल रही हूँ, लेकिन महक से फिर भी मैंने हाथ से कपड़े धुलवाए। मशीन लगी हुई है बट महक ने अपने हाथ से कपड़े धुले। अब अपने बाल अपने हाथ से बांधेगी, अपने कपड़े तय करना। महक अपना काम सब अपने हाथों से कर रही है, तो मैं करती हूँ अपना काम जो मुझे करना है। आज मशीन लगी हुई है, लेकिन महक अपना काम अपने हाथ से कर रही है। कपड़े महक ने धुले हैं। आज मैं अपने बेडरूम की सफाई करने जा रही हूँ। मेरी अलमारी देखिए, अभी कुछ मेरी अलमारी ऐसी दिखती है, इसको मैंने पूरी को साफ़ करना है। अभी ये पूरी अलमारी देखिए कितनी गंदी हो। ये मेरे जीन्स टॉप और वन पीस है, ओनली इस इधर साइड में सब वन पीस है और वो रखे रहते हैं। फिर मैं आ गई थी, ये जो भी इंडियन ड्रेस मेरी सिलाई करनी थी, मैं इंडियन ड्रेस को फिटिंग करना था, तो मैंने ये मशीन रखी थी कि मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। मशीन में सुई टूट गई थी। उस दिन मेरी बहन कपड़े सिल रही थी कुछ दिन पहले, तो उसके हाथ से ना सुई टूट गई थी। ये इतनी जल्दी लग रहा है, इतना फास्ट फास्ट जा रहा है। करीब मैंने 2 से 3 घंटे बैठ के ट्राई किया सुई लगाने का, बट मुझसे सुई नहीं लगी। मैंने 5 के 6 सुई भी तोड़ दी, बट मुझसे सुई लगी ही नहीं। फिर मैं परेशान होती रही, कपड़े सिलाई कर करके देखती रही, 5-6 सुई तोड़ दी। उसके बाद मैंने अपनी बहन को कॉल की। मेरी बहन ने बताया कि तेरे से नहीं लगेगी, तू रहने दे, मैं आऊँगी तो मैं लगा दूँगी। फिर मैं अंदर आके लग गई अपनी सफाई में। यहाँ पे मैंने सोचा कि वो तो हो नहीं रही है मशीन का काम, तो फिर मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई करने में। मेरी वॉच बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैंने अपनी वॉच चार्जिंग में लगाई। फिर लग गई मैं अपनी सफाई में, ज्वेलरी का काम करने में। ये सब मेरी ज्वेलरी है, तो मैंने सारी ज्वेलरी निकाल के, अपना जितना भी कॉस्मेटिक का मेरा सामान था सब मैंने खाली कर दिया। वो सब निकाल के मैंने बेड पे डाला। उन सबको सामान, क्योंकि शादी वादी के चक्कर में, इधर उधर जाने के चक्कर में, फेस्टिवल था, ईद के चक्कर में मेरा सारा सामान इधर उधर हो रहा था। ये मेरा सारा मेकअप का सामान था। हालांकि लग इतना कम रहा है, बट लेकिन ये काम करने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए। 2 दिन तक। फिर ये मेरी ड्रायर मशीन है। इन सब को करने के बाद ये सब तो मैंने रख दी है। फिर आई मैं ज्वेलरी के काम पे। जो मेरा ज्वेलरी का काम था वो ये सेट करने के बाद कुछ एक ना मेरे ड्रेसिंग में सारा सामान आता नहीं है। थोड़ा जो भी मेरी मेकअप की सामान है, आधा सामान मैं उसमें रखती हूँ, सॉरी पर्स वाले, वॉलेट वाले, उसमें अलमारी में रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा पैकिंग कॉस्मेटिक का पैकिंग सामान रहता है वो मैं एक जगह रखती हूँ। सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके रखती हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई सी भी चीज़ उठानी हो तो तुरंत उठा लें। फिर आ गई थी ज्वेलरी की बारी। ये सारे मैं गले के, जितने भी मेरे गले के थे, गले की एक जगह रखती हूँ, ब्रेसलेट एक जगह रखती हूँ, एयरिंग एक जगह रखती हूँ, सारी चीज़ें अलग अलग करके रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पार्टी वेयर एयरिंग और वो गले का मैंने लगा दिए थे। ये मेरी सारी ज्वेलरी थी। ये तो सारी मेरी कान वैसी ही थी पहनने वाली। इतनी ज्वेलरी है मेरे पास में, मेरी पहले चोरी भी हो गई है। मतलब कहते हैं ना, इतने नीच और इतने घटिया लोग थे, आर्टिफिशियल सामान भी नहीं छोड़ा। मतलब जो 100 200 रुपए के आते हैं, उन पे भी उनकी नीयत ख़राब थी। लेके गए, क्या लेके गए, देखो मेरे पास पहले से भी ज़्यादा है। मतलब गोल्ड का तो किया ही था, आर्टिफिशियल के क्या औकात है वो भी नहीं छोड़ा था। बट मेरे पास आज भी सब कुछ है, और पहले भी था, अभी भी है। पहले से ज़्यादा ही मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ऊपर वाला उनकी नियत रखे, ऐसे ही रहे वो। महक मेरी हेल्प कर रही थी, महक और मैं दोनों मिलके ये कर रहे थे। ये जितना फास्ट फास्ट जा रहा है, काश इतना फास्ट फास्ट रियल में भी हो जाता। ये मेरा 2 दिन का काम है। ये केवल एयरिंग थे, नहीं ये झुमकी थी सब। और ये पार्टी वेयर, इन दोनों बॉक्स में पार्टी वेयर है जो वेस्टर्न पे मैं पहनती हूँ। इनमें ऊपर 3 बॉक्स में गले के हैं, और नीचे फिर 4-6 बॉक्स में मेरे इंडियन, जो मैं कहीं आने जाने में यूज़ करती हूँ। ये सारे मेरे पर्स हैं, सब उल्टे सीधे मैंने भर रखे थे। इन सबको भी निकाल के मैंने एक साइड से लगाया। ये सारे ही मेरे पर्स थे।
मैं पर्स दिखा रही थी। ये पर्स ना मैं जनपद मार्केट से लेके आई थी। लाइक मुझे ना इस तरह के जो बंजारन टाइप का होता है ना, मुझे ड्रेसेस भी पर्स भी, मुझे बंजारन टाइप की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेने के लिए मैं एक गई थी, बट ये 2 लेके आई थी। लाने वाली और भी थी, लेकिन इन्हीं में मेरे मतलब सारे पैसे नहीं, पर 5,000 रुपये इन 2 ही पर्स में मेरे चले गए थे। ये वाला मेरे हस्बैंड के पसंद का था, वाइट वाला। मैं सारे पर्स दिखा रही थी, हालांकि मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है। अभी तो कम है, ये तो अभी फ़िलहाल के 2-1 महीने के अंदर अंदर के हैं, क्योंकि जो पहले पुराने थे वो तो सब चोरी हो गए थे। मतलब चोरी देखो, ज्वेलरी, पर्स, जो पर्स 200-200 रुपये, 300-300 रुपये वाले थे, वो सारे पर्स वो लेके गए। इतने नेत खराब लोग थे। लेके जाएं, अभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अब तो तुम्हारी बीवी के पास में जो मेकअप का सामान और जो तुम ये पर्स वर्स लेके गए थे वो सारे ख़राब हो रहे होंगे। अब क्या करोगे? उनको किसी और के पास भेजोगे? उन चीज़ों के लिए भेज दो, किसी और के पास भेज दोगे तो शायद तुम्हारी भी और तुम्हारी बीवी की भी ज़रूरतें पूरी हो जाए। मेरे पास पहले भी बहुत कलेक्शन था और अभी भी बहुत सारा कलेक्शन है। ये मेरा हरिद्वार का पर्स है, मैं बोल रही थी। ये पर्स अभी हाल फिलहाल में मेरे पास सबसे पुराना है। और ये तो मैंने जैसा बताया था, ये मेरे हस्बैंड की पसंद का था। मेरे हस्बैंड अपनी पसंद से दिला के लाए थे कमला नगर से। ये मैंने एक भी बार नहीं टांगा है, ये मैं उसको देख के लेके आई थी। ये तो ऑलमोस्ट मेरा हाल फिलहाल में फेवरेट है। दोनों ही बैग मेरे हाल फिलहाल में ये वाले फेवरेट है। महक मेरी हेल्प कर रही थी। महक हेल्प नहीं कर रही थी, दरअसल ये मुझे परेशान कर रही थी। ये इंडियन ड्रेस पे लगाते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे हर पर्स के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो भी पर्स के अंदर से छिल्लर निकल रही थी और 10-10 के 20-20 के नोट निकल रहे थे, वो महक लिए जा रही थी। ये वाला पर्स और वो, ये दोनों 5,000 रुपये के थे। ये 3500 रुपये का था और वो 1500 रुपये का था। मुझे तीसरा एक और लाना था साइड बैग, बट मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि इन्हीं में मेरे उस दिन 5,000 रुपये चले गए थे। ये वाला तो काफ़ी पुराना है, मतलब पुराना नहीं है। मेरे हस्बैंड, जब मेरा बॉयफ्रेंड था, हम रिलेशन में थे, तब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था। मतलब स्टार्टिंग में ही जब हमारा रिलेशन शुरू हुआ था। ये तो मैं अपने आप से लेके आई थी कहीं ट्रैवल के लिए, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े सामान होते हैं, उनको रखने में दिक्कत होती है, तो ये लेके आई थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा कलेक्शन रख के। ये फिर मैं लगाने लगी थी। एक एक बैग लगाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, एक एक चीज़ को सेट करने में। मतलब पहले जब चोरी हुई थी उसके बाद ये 1-2 ही छोड़ के गए थे, बाकी सब वो लेके चले गए थे। मतलब कहने वाले को हंसी आती है बताते हुए। मतलब परस तो चलो मान लेते हैं, मतलब बताना, साबुन, कपड़े, ये सारी चीज़ें चुरा के लेके गए। क्या मिला चुरा के? इंसान को ना इंसान कमाना चाहिए, ना कि दौलत के पीछे भागना चाहिए। ये सारा मेरा सेट हो गया था, लगा दिए थे मैंने। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, मैं लेके ही आ जाती हूँ। ये मैं काउंटिंग कर रही थी कि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कितना है, सॉरी कितने बैग हैं। ये दोनों मैंने अलग ही रखे थे। फिर मैं थक गई थी क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। महक और मैं आपस में बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे महक बोलती चलो मम्मा कुछ खाएंगे, तो हम लोग थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मेरी बैक में पेन होने लगता है, मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता। फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए। ये महक पीछे से इशारा कर रही थी कि मेरी मम्मा थक गई, अपने आप में बोले जा रही थी, मुझे पैसे गिन गिन के दिखा रही थी, तो चलते हैं, भूख लग रही है खाना खाने के लिए। फिर मैंने जाके ऑमलेट बनाई। ऑमलेट बनाने के बाद में खाना रखा। ये सुबह का ही खाना रखा था, मैं यही खाने लगी थी। ऑमलेट बनाने के बाद महक बोलती है, बोले मम्मा मैं नहीं खाऊंगी ये, मुझे मैगी चाउमीन बना के दो। मैं घर में उसको फिर मैंने चाउमीन बना के दी। हो गया था नेक्स्ट डे। उस दिन थक गए थे हम लोग, सो गए थे खाना पीना खा के। मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। फिर लगी मैं अगले दिन फिर वापस से काम पे। ये मेरी इंडियन ड्रेस है। इस अलमारी में टोटल सारी मेरी इंडियन ड्रेस है। ये सारी देखो कि ऐसे सब उल्टी सीधी लग रही हैं, इन सब को भी मैंने सेट करना था। ये सब मैंने निकाले। कितना फास्ट लग रहा है, पर काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। ये पूरे मेरे 2 दिन का व्लॉगर, मेरी 2 दिन की मेहनत है। यहाँ से आने के बाद में फिर जो भी मेरी इंडियन ड्रेस उधर रखी हुई थी, उधर भी मेरी कुछ इंडियन ड्रेस रखी थी। ये सारे फ्रॉक व्रॉक सब ऐसे पड़े हुए थे, धुल के मैं लेके आ गई थी। जो भी मैंने ईद पे भी मैंने 3 ड्रेस ली थी, 3 में से मैंने केवल 2 ही पहनी थी, तो उन 2 को भी मैंने धुल के रख दिया था। इन सब की मैंने तय की। ये तो मेरे डेली यूज़ वाले इंडियन है। इनमें से कितने कपड़े ऐसे हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहने।
बट लेकिन कपड़ों के साथ रखे रहते हैं तो उनका सब तय ख़राब हो जाती है। कम से कम 50 जोड़ी कपड़े भी मेरे पास ऐसे होंगे ना जो मैंने पहने भी नहीं है। इंडियन भी वेस्टर्न भी मेरे पास बहुत ड्रेसेस ऐसी हैं। तो इन सबको मैं लगा के रख रही थी कि मैं सोच रही थी ना, अब मैं बारी बारी से, हालांकि मैं पहले भी व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मैं बारी बारी से सब कपड़े पहनूँगी। ये मैं वो काउंटिंग कर रही थी कि ये प्लाजो है, ये ट्राउज़र है, ये सूट सलवार है, ये खाली कुर्ती है, ये सब मैं बोल रही थी। ये तो ट्राउज़र कुर्ती हैं, ये खाली कुर्तियाँ हैं, ये भी, ये इधर जो पर्पल वाली रखी है ये भी ट्राउज़र कुर्ती हैं, और ये ब्लैक वाला सूट सलवार है, येलो वाले ओनली गाउन है। तो इन सबको मैं लगाने लगी थी क्योंकि ये तो तय हो गए थे। इनको तय करने के बाद मैंने लगा दिया था। फिर उसके बाद में मैं आई न्यू ड्रेसेस पे जो मेरे कहीं आने जाने में काम आते। फिर इनको तय करके मैंने सबको लगाए, एक एक जोड़ी कपड़ा तय करके फिर ये मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि ये कपड़े कम यूज़ करती हूँ, जब कहीं जाती वाती हूँ तभी पहनती हूँ। ये मेरी इंडियन ड्रेस है जो मैं कहीं आने जाने में घर में ही पहन लेती हूँ। इनको भी मैंने खाली किया। फिर ऊपर से मैंने ये अलमारी जो मैंने दिखाई थी इसकी क्या हालत हो रही थी, और अब देखना मैंने इसकी हालत कितनी अच्छी कर दी थी। क्योंकि जो टॉप टंगे हुए थे, हालांकि मैं गर्मी में टॉप पहनती नहीं हूँ, जीन्स में एक जीन्स छूती भी नहीं हूँ गर्मी पर, तो मैंने सारी साइड बाहर का तो सब काम हो गया। अब रह गया मेरा बेड का जो न्यू ड्रेस है ना, क्योंकि जिनमें कैन वैन लगी रहती है ना वो अलमारी में नहीं आती, तो वो सारी ड्रेसेस मेरी ना उसमें पड़ी हुई हैं बेड में। आज मैंने सोचा कि उनमें से कुछ ड्रेसेस भी ना कैन वाली भी है जो उसमें पड़ी हुई है, तो एक बार मैंने ना खोल के देख लेनी है ताकि मैं उन्हें कभी कभी पहन लूँ, तो बेड में से निकालूंगी। अब चलते हैं बेड और रह गया, बेड खोल के देखते हैं। गई थी मैं बेड में से कपड़े निकालने के लिए, पर मैंने देखा पहले मेरे बेड का सिराना ना जो साइड सामने की तरफ दिख रही है उस साइड था। फिर मैंने इधर की तरफ किया तो वो कपड़े सब पलटा पलटी हो गए थे, तो जो सामान इधर रखा था मैंने उधर किया, उधर जो कपड़े रखे हुए थे वो इस साइड में रखे। ये इस बैग में मेरे न्यू इंडियन ड्रेस रखी हुई थी, ये मैंने निकाली। इनको भी मैंने जो पहनने वाली थी ये तो अलमारी में रख दी। और ये जो कैन वाले ड्रेसेस थी, लहंगे वहंगे, मैंने ये ओनली मेरे लहंगे ही है, इनको मैंने इस साइड में रख दिया था। फिर ये काम मेरा हो गया था। वो मेरे जाड़ों के कपड़े रखे हुए हैं, ये मेरे लहंगे रखे हुए हैं, मतलब लहंगे नहीं स्कर्ट भी है, काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं जो न्यू है वो फिर रख दिए। ये आ गई थी मैं फिर अपने बेड की सेटिंग करने के लिए। फिर मेरे बेड की सेटिंग भी हो गई। अब चलते हैं आराम करने, क्योंकि जो पन्नी वन्नी थी सारा काम मेरा हो गया था। ये मैंने कपड़े जो धुल के रखे थे वो भी मैंने तय करके रख दिए थे। अब मैं अपने रूम को आपको टूर करवाती हूँ कि मैं ये बाहर का भी सब काम करने के बाद मैं अपने रूम का टूर। आपने स्टार्टिंग में मेरी अलमारी की हालत देखी थी और अब मेरी अलमारी की हालत देखी, मतलब सारे कपड़े मैंने एक एक करके रख दिए हैं, सारे बराबर करके लगा दिए। इसमें सब दुपट्टे मैंने अलग रख दिए ताकि बाद में जब हम एकदम से ढूंढते तो कोई दिक्कत ना हो। वो सारी मैंने दिखाई थी, वो सारी तो मेरी इंडियन न्यू ड्रेसेस है जो मैं कहीं जाने में पहनती हूँ। ये भी सब तो ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया था, बट मैं फिर से एक बार कर रही थी। ये भी सारी चीज़ें मैं लगा चुकी थी। फिर आते हैं मेरे कॉस्मेटिक के सामान पे। कॉस्मेटिक का सामान भी मैंने सारा बराबर करके, जो चीज़ जहाँ थी, जिस बॉक्स की थी, जो जिस जगह की थी, वो सारी चीज़ें मैंने करके रख दी थी। इसमें सारा मेरा हेयर वाली चीज़ें थी। इस अलमारी की अब हालत देखिए, मतलब पहले ऊपर सब टॉप टंगे हुए थे, वो टॉप मैंने उठा के सब नीचे रख दिया क्योंकि मैंने पहनने तो है नहीं गर्मी में। जीन्स वीन्स सब उठा के रख दी। अब मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया था, मेरा बेडरूम अब एकदम साफ़ हो गया था। इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, क्योंकि ये व्लॉग हो गया है मेरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट। हाँ, जो मेरे बेडरूम का काम था वो सारा हो गया है मेरा, दिखाया था। जैसे मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, सब ज्वेलरी भी मैंने सारी सेट कर दी है, पहनने वाले ड्रेसेस भी, पार्टी वेयर्स भी सब मैंने रख दिए हैं। और जो मेरी शादी ब्याह वाली ड्रेसेस थी वो तो बेड में रखी हुई है। हो गया है मेरा सब काम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के शुक्र से फिर से मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे घर में ना कुछ लोगों ने, सबको पता ही है, मेरे घर में ना चोरी हुई थी। उन लोगों को लगा था कि इसको बर्बाद कर देंगे, जैसा मैंने पहले बताया था कि इसको लूट लेंगे, ये इसके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम है ना कि पहले से कई गुना ज़्यादा मेरे पास है। जो चीज़ वो एक एक लेके गए थे ना, अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले मतलब मेरा मन साफ़ है और मेरा नीयत, और मेरे घर में बहुत बरकत है। मेरे हस्बैंड की कमाई में इतनी बरकत है ना, वो चोर नीच अपने आप को, उन्होंने मेरी लाइफ भी बर्बाद करने की इतनी कोशिश की ना। उन लोगों की वजह से मेरे घर में इतना कलेश रहता था, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी, मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो रखी थी ना कि कहीं की नहीं थी मैं। बट लेकिन अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है और अल्लाह के शुक्र से मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। और वो लोग रहेंगे ऐसे ही। कमाई में तो बरकत होने से रही, देख देख के जलो कुड़ो और
जल जल के ना मर जाओ तुम, अल्लाह करे ऐसे ही रहो। और चोरी करनी है, 2-4 लोगों को और डाके डालो, 2-4 लोगों की सारी जिंदगी लोगों को लूटते पीटते रहो तुम, और अल्लाह ताला तुम्हें सारी जिंदगी ऐसी रखे। और जिसे जिसे तुम लूटो पीटोगे वो तो मेरी तरह अल्लाह ताला उनको और भी देगा, क्योंकि जिस जिसको तुम लूटोगे वो अच्छे घर से होंगे, अच्छी नीयत से होंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के पास तो कुछ होता नहीं है। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया, मुझे खाना पकाना है, टाइम बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ खाना पकाने। क्योंकि मेरे घर में दिन में खाना पकता नहीं है, शाम में पकाती हूँ, मेरे हस्बैंड शाम में आते हैं, मैं बस शाम का रखा हुआ ही दिन में खाना खा लेती हूँ। मैं जा रही हूँ खाना पकाने, हालांकि मेरे हस्बैंड की आज तबीयत खराब हो गई है। बाय, अल्लाह हाफिज़। चोरो जलो कोड़ो, जल जल के मर जाओ।